बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,14,255 का क्लोजिंग जनवरी के महीने की, और 2025 का ये पहला महीना ही नेगेटिव क्लोज हुआ है। और इस महीने के मुख्तलिफ जो मैं वीकली वीडियोस बनाता रहा, तो एटलीस्ट मैं बहुत क्लियर ये चीज़ अपने क्लाइंट्स को भी और वीडियोस में आप सबको भी मैं बात बताता रहा हूँ कि मेरा अपना व्यू यही है कि अभी मार्केट में एहतियात करनी चाहिए, और मार्केट ने उस बात को जो है वो साबित भी कर दिया। 5 महीने के बाद ये पहला नेगेटिव क्लोज आया है। ये जो 5 महीने का रिदम था, इसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी सफिशेंट गेंस इस मार्केट ने लिए, और माशाल्लाह बहुत लोगों ने कमाया इस 5 महीने के अंदर। यानी ये 5 महीने एक तरफ, पिछले 2 साल एक तरफ थे। लेकिन अब जाके रिदम का टूटना ये इस बात की अलामत है कि जो चीज़ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मार्केट भी वैसा ही रिएक्ट कर रही है। यानी सही पल्स पे हाथ रखा हुआ है इस वक्त कम से कम मैंने। और जो मेरी इस महीने की आप जितनी भी वीडियोस हैं वो उठा के देखें, तो उसमें मैं जो बात कहता रहा हूँ वैसा ही है कि मार्केट के अंदर इस महीने में बाज़ार ने कमा के नहीं दिया। कोई एक आइटम, दो आइटम किसी अपने जो माइक्रो फंडामेंटल के ऊपर अगर उन्होंने ट्रिगर किया हुआ भी है, तो पीछे 400 कंपनीज ऐसी हैं जिनमें प्राइस आपको अब सस्ती मिलनी शुरू हो चुकी। वो जो रिदम था, वो जो एक इजी मनी वाला जो सिनेरियो था, वो मार्केट ने इस महीने ब्रेक कर दिया। मुझे इंतज़ार था कि देखते हैं कि मंथली क्लोज क्या आता है, तो उसके बाद फिर मैं या तो अपने आप को अपना रिव्यू करूंगा कि भाई मुझे अपना स्टांस चेंज करना है या नहीं करना है। अच्छा, और वीक ऑन वीक बेसिस पे ये सेकंड वीक था कि बाज़ार ने नेगेटिव क्लोज किया। ठीक है, वरना कभी बीच में ऐसा होता है कि बाज़ार जो है वो थोड़ा सा ब्रीदर लेता है, थोड़ा सा रेस्ट करती है मार्केट, कि एक वीक कोई नेगेटिव क्लोज आता है तो अगले वीक से फिर बाज़ार जो है रिदम पकड़ लिया करता था। लेकिन इस दफ़ा जो ये वीकली क्लोज, सेकंड वीकली क्लोज आया है, और जिस टेक्निकल लेवल के नीचे आया है, ये टेक्निकल लेवल 20 महीने के बाद ब्रेक हुआ है। गलत बोल दिया मैंने, 20 हफ्ते के बाद। 20 हफ्ते के बाद ये समझ लें कि वीकली क्लोज हुआ है उस टेक्निकल लेवल के नीचे। ये एक मेरे लिए कम से कम एक और हौसला अफजा बात है कि मैं जिस तरह से बाज़ार को जज कर रहा हूँ, मार्केट उसी डायरेक्शन में है। यानी कि बाज़ार में नई पोजीशन लेने में एहतियात करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गेंस वाली मार्केट हो सकती है। आइटम वाइज आप जो है इस मार्केट में बेशक कमा सकते हैं कि अगर आप किसी अच्छे आइटम में बैठते हैं, अगर उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्राइटेरिया अगर एक्यूरेट है, तो आप बिल्कुल उसके अंदर कमा सकते हैं। अदरवाइज 100 में से एक कंपनी होगी, दो कंपनी होगी जिसके अंदर कोई ऐसी खबर होगी कि जिसमें वो परफॉर्मेंस आपको मिले। अदरवाइज 98 कंपनीज, 97 कंपनीज जो हैं वो आपको नेट आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना देंगी। आपको पता ही है पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन होता है, जो फंस जाए एक बार ना। तो अदरवाइज जब आइटम नफ़े में होता है तो कह कह के थक जाओगे, भाई ये आइटम 4 महीने नहीं पूछना, फिर भी पूछ रहे होते हैं। फिर जब बिकवा दो तो कहते हैं आपने बिकवा क्यों दिया। ये बड़े मज़े की बात है। ये हमारी खैर जॉब ही थैंकलेस जॉब है कि हम ना उल में खुश हैं ना हम चुल में खुश हैं। दोनों तरफ हमें बातें सुनने को मिल रही होती हैं। खैर, 20 हफ्ते के बाद ये सेकंड जो है वो क्लोज आया है वीकली पे नेगेटिव, और जिस लेवल के नीचे आया है, ये लेवल बेसिकली 20 हफ्ते के बाद जो है वो ब्रेक हुआ, और मार्केट ने उसके नीचे क्लोज भी दे दिया, यानी कंफर्मेशन दे दी। और मंथली पे 5 महीने के बाद मार्केट ने ये नेगेटिव क्लोज दिया है। तो मैं कम से कम जो इस पूरे जनवरी में जो बात कहता रहा, अब मैं और थोड़ा सा मजबूत हो गया कि बाज़ार में एहतियात करनी चाहिए। बाज़ार में ऐसा जो चल रहा था ना कि 5 महीने में अगर किसी आइटम में हमने रोका भी कि अभी रुक जाओ, तो वो आइटम और वहाँ से ऊपर के कैप लग रहे थे। तो अब मेरे हिसाब से मार्केट ने जो दिया है वो वापस लेने के मूड में बाज़ार है। वो बड़े बूढ़े मार्केट के हमारे कहा करते थे ना कि ये बेटी का घर है, यहाँ से लेके वापस कोई चीज़ नहीं जाई जाती, यहाँ दे के जाई जाती है। और मैं इस चीज़ के ऊपर जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ दे के नहीं जाता हूँ। उसकी उसके 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 पीछे क्राइटेरिया होता है कि आप एनालिसिस ऐसी करें या आप मार्केट का एग्जिट पकड़ें। देखें, इस मार्केट में या दुनिया की कोई भी मार्केट हो, उसमें एंट्री करना बहुत आसान है। एंट्री कोई भी कर लेता है। आइटम रोज़ बढ़ा होता है, आप एंट्री कर लेते हैं, वो तीसरे दिन भी बढ़ जाता है, आप समझते हैं कि आप चैंपियन हो चुके हैं। असल फनकारी है एग्जिट। 1,16,500 पे अपने क्लाइंट से कह दिया था कि भाई मेरी तरफ से ज़ीरो, ठीक है, मैं वेला, मैं फ़रेग, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ, ठीक है। और माशाल्लाह मेरे क्लाइंट्स ने क्या फॉलो किया है, क्या मेरी बात को उन्होंने जो रखा है, मेरी बात रखी है, मेरे लिए ये बड़ी बात है। और माशाल्लाह वो सेफ साइड पे हैं। देखिए, कैश वाला कभी हारता नहीं है, ठीक है। और जिसको इस बात की ग्रीड है कि वो रैली मिस कर लेगा, तो वो बेवकूफ़ है बेसिकली, क्योंकि वो किसी एक आइटम की रैली को मिस करने की बात कर रहा है, और जो पीछे 400 आइटम सस्ते मिल रहे हैं
वो उसको नहीं देख रहा बेसिकली, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी और क्रिएट होती जा रही है डे बाय डे। और मुझे लग रहा है कि फेब में और इसी तरह से ये जो रिजल्ट सीज़न है इसमें आइटम वाइज चीज़ें आपको परफॉर्म करती हुई दिख सकती हैं। जिसकी बोर्ड मीटिंग की डेट आएगी वो परफॉर्म करने लगेगा, अगर उसका कोई अच्छा रिजल्ट आना है या उसके कोई अच्छे पे आउट्स आने हैं, क्योंकि अच्छे पे आउट्स का टाइम भी है ये, क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ का जो है वो ईयर एंड है और बहुत सी कंपनीज़ का ये हाफ ईयर क्लोजिंग है। इम्पॉर्टेंट होती है ये वाली जो अनाउंसमेंट्स का सीज़न होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें करना यही चाहिए कि जिस कंपनी का अच्छा या बुरा जो भी अनाउंसमेंट आके निमट जाए, उस कंपनी से जो है वो साइड होते जाएं। उसकी मिसाल पिछले वीक में एक टॉप कंपनी का बहुत बड़ा रिजल्ट आया, 95% का जो है वो उनके प्रॉफिट्स में इजाफा है और बहुत बड़ा उन्होंने जो है डिविडेंड भी साथ साथ दिया। लेकिन आप नोट करें कि उसके शेयर ने फिर परफॉर्म अभी नहीं किया, वो जहाँ खड़ा था वो वहीं खड़ा रहा। मुझे लगता है कि वो और थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। तो सस्ता मिलना एक अपॉर्चुनिटी होगी। हर रेट पे अगर आप ख़रीदने पे राज़ी हैं तो ये सोचें कि बेचेंगे कहाँ। और फिर बात वहीं आ जाती है कि आपको अपना एग्ज़िट ढूंढना होता है। एग्ज़िट, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कम से कम एग्ज़िट करने में जो है ना वो आसरा नहीं खाता हूँ। और मैं लोगों को भी यही मशवरा देता हूँ कि एक दफ़ा अपने बुक्स को रियलाइज़ करो, अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज़ करो। ये किताबों का नफ़ा किताबों में आता है और किताबों में ही चला जाता है। मेरे हिसाब से ये मंथली क्लोज़ मुझे इस बात के लिए और मजबूत कर रहा है कि मैं कम से कम अभी एहतियात करूं। कोई बात नहीं कि अगर मैं अभी कुछ दिन और एहतियात करूं और अपने इन्वेस्टर को बचाने की कोशिश करूं कि इसका कैपिटल नहीं जाना चाहिए, या इसने जो गेंस किए हैं वो पीछे मेरी मेहनत है। ठीक है, गेंस उसके हैं लेकिन पीछे मेहनत मेरी है, पैसा उसका है, पीछे मेहनत मेरी है। तो पैसे तो फिर रिकवर हो जाते हैं, और ये जो मेहनत ज़ाया होगी वो मैं नहीं चाहता। इसलिए बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों से एक बात कही हुई है कि देखिए, ब्रोकर आदमी हूँ, या तो हम लोग बड़े बदनाम होते हैं ब्रोकर तो जो है वो आड़े टेढ़े आइटम दिला ही रहे होते हैं, रोज़ ले लो रोज़ बेच लो। कम से कम मैंने इस मामले में फंसा दिया इन्वेस्टर्स को, मेरे साथ ये केस नहीं है। ठीक है ना, मैं बल्कि इन्वेस्टर को फंसा दिया कि अब बैठ के दिखाओ, और अब अपने अपना पेशेंस दिखाओ, अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाओ मुझको। और जिसमें वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, मेरे हिसाब से इस महीने भी उसने कमाया नहीं। अब किसी एक स्पेसिफिक आइटम को अगर आप दिखाएंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर मैं आपके ही पोर्टफोलियो में 4 आइटम दिखा दूंगा जो लॉस में खड़े होंगे। बात समझ नहीं, नेट ऑफ आप जो है ना वो नील बटा सन्नाटा वाला सीन आपके साथ होगा। और आगे भी मुझे लग रहा है कि अभी फेब के महीने में भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये पहला सिग्नल आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कि बाजार ने जो फॉर्मेशन बनी है ना, जो कैंडल बनी है मंथली पे, वो कैंडल जो है वो इस तरह की है कि वो मुझे कम से कम इस बात के लिए क्लियर कर रही है कि मैं अब डिसाइड करने की पोजीशन में आ गया। क्या डिसाइड? कि या तो बाजार न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, फेब में बनाए। अगर फेब में नहीं बना तो अब मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मार्केट अभी 1,14,255 पे खड़ी हुई है, ज़्यादा दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से, 3-4 हज़ार पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है। मार्केट खुले और बाजार एक दफ़ा नया हाई बना ले तो फिर राज़ी, फिर मार्केट में जो डिप आएगी मैं बायर हूँ। ठीक है, कोई नहीं रोक रहा मुझको। लेकिन अगर ये ऑल टाइम हाई फेब में नहीं बना तो इस फेब में 14 तबक रोशन होंगे, क्योंकि जो जो फॉर्मेशन बनी हुई है वो फॉर्मेशन बड़ी मज़े की है। मज़े की मेरे लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए मज़े की नहीं है जो अभी भी आसरा खा रहे हैं चीज़ों में। इसी महीने के अंदर आपको कम से कम बहुत सी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं या बहुत से ब्लू चिप्स हैं जिनमें बहुत बड़ी रैली थी और वो उतनी ही ताकत से वापस आने की उन्होंने जो है वो तैयारी शुरू कर ली है, और उन्होंने नेगेटिव साइड की क्लोजिंग्स दी हैं। वीकली बेसिस पे भी कंटिन्यूस सेकंड वीक है उनका भी, और मंथली पे भी उन्होंने जो है वो जो डिप लिया है। ये वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए 100 इंडेक्स की कंपनीज़ हैं, ये जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं इनकी परफॉर्मेंस को देख के ही आप जज कर सकते हैं कि ओवरऑल इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसे होगी। अच्छा, इसी के बीच में ना कुछ ब्लू चिप्स आइटम और ऐसे हैं कि जिनकी फॉर्मेशंस जो पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे पिछले 1.5-2 महीने से, और अब उनमें क्रिएट हुई है वो कुछ ऐसी फॉर्मेशंस क्रिएट हुई हैं कि मैं मंडे को इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को वो आइटम रिकमेंड करूँगा। 1-2 आइटम का मैंने जिक्र डरते डरते किया भी था अपने कुछ इन्वेस्टर्स से, लेकिन जाहिर बात है कि कॉन्फिडेंस उस वक्त आता है कि जब मंथली क्लोज एक दफ़ा आ जाए, एक चीज़ क्लियर हो जाए, फिर दिलाया जाए ताकि रिस्क फैक्टर कम हो। स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बच्चों के लिए रखना है तो वो बच्चों के लिए तो वो रखा जा सकता है, इस वक्त भी लेके शेयर बच्चों के लिए रखा जा सकता है, 2 साल के लिए रखा जा सकता है। लेकिन वो उससे पहले फिर जब जो डिप आएगी और वो जो डिप आने के बाद रिग्रेट होगा कि यार इरफान भाई अब दिलाते, पहले क्यों दिला दिया, तो उस रिग्रेट से बचाना चाह रहा हूँ कि उन चीज़ों में डिप आने दें। मार्केट प्योर जो है वो अब एक पॉजिटिव जो है वो ट्रेंड के अंदर है,
लेकिन ये ट्रेंड इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें थोड़ी सी भी जो करेक्शन है ना, वो आपके प्रीवियस जो गेन्स हैं उसको वाइप आउट कर देगी। क्योंकि ऐसी बात है, आपके अकाउंट का साइज़ बढ़ गया, आपने कमा लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है इस वक्त। पहले आप अपने कैपिटल पे जब काम स्टार्ट किया होगा तो आप 5-10 हज़ार शेयर लेते हुए घबरा रहे होंगे। आज आप जब कमा लेते हैं तो आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख शेयर भी लेते हुए जो है वो नहीं घबराते। ये जो आपका जो पोजीशन होती है ना, यही चीज़ आपको मरवा देती है। मैं इसी बात के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि देखिए, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मार्केट में ज़िंदगी गुजारी है। मैं आज एक एंट्री लूँगा, मैं 3 सेकंड के बाद अगर मुझे नहीं समझ में आएगा मैं माल भेज दूँगा। प्रॉब्लम ये होता है कि मैं अपने पैसे में तो कर सकता हूँ ये, लेकिन अब किसी एक को एडवाइस कर दी और 5 मिनट के बाद कहूँ नहीं यार बेचो, तो उसमें से यकीन करें 100 में से 10 लोग होते हैं जो वाकई बेच देते हैं दोबारा, अदरवाइज 90 लेके बैठ जाते हैं कि नहीं यार आपने दिलाया, अभी तो हम रखेंगे इसको। बात समझ, तो ये मेरे लिए मुसीबत बनती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर हो जाता हूँ कि नहीं जी, पूरे ही सरेंडर कर दो, एक दफ़ा हैंड्सअप हो जाओ, ताकि लोग क्लियर हो जाएं कि भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं है सिवाय इक्का दुक्का आइटम्स के। पिछली वीडियो में भी मैंने एक छोटा आइटम टेक्सटाइल का दिया था, अब वो दे के मेरे लिए मुश्किल हो गई कि वो लोगों के हाथ में नहीं आया, उसका फ्लोट छोटा है। ठीक है, अब जब हाथ में नहीं आया तो इरफान भाई अब ये भी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उनको भी दिलाऊं, क्योंकि जबकि वो मेरे क्लाइंट्स नहीं है भाई। और जबकि कह चुका कि भाई इतनी सर्विसेज चाहिए तो फिर अकाउंट खोल लें आप लोग मेरे पास, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल करें, मैं भी गरीब आदमी हूँ यार, कोई मेरे पास अकाउंट खोल के कर लोगे काम तो एक जिम्मेदारी से निभाया करूँगा। अब आपको वो शेयर नहीं मिला अगर, तो कोई बात नहीं, उसका एक छोटा भाई शेयर भी है, ठीक है ना, उसका जो छोटा भाई वाला शेयर है, उसका जो छोटा शेयर है वो ले लो भाई। अब उसमें जो है वो मुझे तमाम उसके भी डिटेल्स पता है, CLCPS जो उसका जो एक प्रेफरेंस शेयर है, जिसको CH बिल नहीं मिला वो CLCPS ले ले। ये मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ चीज़, कि भाई इस तरह से आइटम वाइज चीज़ें आएंगी। अभी कुछ बैंक्स में कुछ शेयर्स हैं जिनकी फॉर्मेशंस मुझे अच्छी लग रही हैं, आज अभी मैंने चार्ट्स देखे उनके, मैं मंडे ट्यूसडे वो रिकमेंड करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, मुझे लग रहा है उनमें स्पार्क है। यानी गिरते हुए बाजार में वो शेयर परफॉर्म करेंगे। उसकी वजह क्या है कि उन शेयर्स ने ये जो 5 महीने की रैली थी ना, इस 5 महीने की रैली में उन्होंने एक हाइज बनाए थे और उसके बाद वो सफिशिएंट जो है वो ड्रॉप हो गए थे। उन्होंने एक अच्छा ड्रॉप ले लिया था और ठीक ठाक पिट गए थे वो शेयर्स, चलते हुए बाजार में पिटे थे। और अब जब बाजार जो है वो डाउनवर्ड अपनी जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो उन शेयर्स के अंदर मैं फॉर्मेशन देख रहा हूँ कि वो पॉजिटिव बननी शुरू हो गई। तो मेरे पास यानी प्रोडक्ट होगी। इस चीज़ को समझे, सुने, जो अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड्स होते हैं, अपवर्ड ट्रेंड की करेक्शन उसके ऑपोजिट आना, यानी बाजार अपवर्ड ट्रेंड में है, अब उसकी करेक्शन उसको कहेंगे कि जब बाजार नीचे आएगा। ठीक, इस नीचे आने को कहते हैं बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये कहाँ तक आना है ये एक राज है। ठीक है, ये अपना अपना निकालें, अपने ब्रोकर से पूछें। ठीक है, आज मैं पिवट भी नहीं दूंगा, आज पिवट भी नहीं है, पिवट भी अभी आप उन लोगों से पूछे जिनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन मैं बता रहा हूं। सुने, अब जब आपको एक शेयर पहले बढ़ते हुए बाजार में वो शेयर गिरा हुआ था और आज वो आपको जो है वो दिखा रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब बाजार ये अपवर्ड रैली की करेक्शन भी अगर ले रही होगी ना, तो इस रैली में भी 4, 6, 8 आइटम आपको हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद किसी ना किसी फंडामेंटल की बेस पे चलते हुए दिख रहे होंगे। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी इस गिरते हुए बाजार में भी कहीं ना कहीं आ रही होगी। कुछ शेयर्स ऐसे होंगे कि जो रेकमेंड किया जाए, जिनमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्राइटेरिया बहुत आइडियल होगा, उसके अंदर काम करें, लेकिन रिस्क के साथ। ब्लाइंड होके अगर आपने सिर्फ हिट मार देनी है तो ये आपके लिए नुकसानदेह बात होगी। यानी डेड मार्केट नहीं होगी, डेड मार्केट होती है जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। डाउनवर्ड ट्रेंड बाजार का होना एक अलग बात है, मंदी होना और करेक्शन होना ये दो अलग अलग बातें हैं। ये मंदी नहीं है, ये तेजी की करेक्शन है। अब ये तेजी कहां से शुरू हुई? ये वन गो में जो रैली है, उस पॉइंट को पकड़ लें और जहां तक की ये रैली है उस पॉइंट को पकड़ लें। ठीक है, अब ये मैटर करता है कि कौन टेक्निकल देखने वाला उस राइट पॉइंट को पकड़ पाएगा कि बाजार में असल रैली शुरू कहां से हुई, ठीक है, और कहां तक की हुई। अब इस रैली के अगर आप पॉइंट्स कैलकुलेट करके अगर आप अपनी मैथमेटिक्स लगाएंगे तो आपको एक फिगर सामने आ जाएगी कि बाजार में इतनी करेक्शन बनती है। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, जिन शेयर्स का आज मैं कह रहा हूं कि मंदी में वो शेयर्स अब पॉजिटिव जोन में आ गए हैं, उनकी अब जो जनवरी की मंथली क्लोजिंग आई है बहुत अच्छी आई है। उन शेयर्स को जब मैं देख रहा हूं कि बाजार अपवर्ड जा रहा था, तो उन्होंने एक सफिशिएंट उतनी ही कैलकुलेशन के साथ उतनी ही करेक्शन की थी, और वो करेक्शन करके जब नीचे आ गए तो हमारी पब्लिक के साथ मसला क्या है कि अच्छे से अच्छा शेयर हो, वो एक दफ़ा अगर डिप ले लेना और आके कुछ दिन अगर ठंडा हो जाए तो वो शेयर को बिल्कुल तलाक दे देते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है।
उनको सिर्फ वही शेयर अच्छा लग रहा होता है जो रोज़ छलांगे मार रहा है, क्योंकि उनको ये भूल जाता है कि भाई आज ये मार रहा है, 4 दिन पहले वो फलाना शेयर था जो छलांगे मार रहा था, और आप अपने पोर्टफोलियो में लेके अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं, क्योंकि आप फंस चुके हैं उसके अंदर, और फंसे कितने अरसे के लिए ये मार्केट डिसाइड करेगी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से फेब के महीने में मैं देने की पोजीशन में हूँ। मेरे पास ब्लू चिप में कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जब मैं कम से कम ये कह सकूँगा कि ये वाला रिस्क रखें, इतना स्टॉप लॉस रखें, और उसके ऊपर इतना इसमें गेन इंशाल्लाह मिलेगा आपको। और मुझे लगता है 80-90% एक्यूरेसी रहेगी कि आपके टारगेट्स हिट होंगे टेक प्रॉफिट के। इस क्राइटेरिया पे जिसको काम करने की हिम्मत होगी ज़रूर कराऊंगा, लेकिन जो मुझसे कहेगा नहीं जी मुझे स्टॉप लॉस वाला काम नहीं करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे जो है वो नीचे नीचे पार्शली उस पोजीशन को बिल्डअप करना है, तो ऐसा बाज़ार अभी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बाज़ार में भी अभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको, जो मैं पूरे महीना कहता आया कि शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले लोग कमा सकते हैं, और उन्होंने कमाया भी होगा। ठीक है, आप नोट करें कि सेक्टर वाइज आपको परफॉर्मेंस उछल कूद नज़र आ रही है, और अभी भी कुछ 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ज़रा सा भी कोई डिक्लाइन नहीं आया है। और स्पेशली वो दो सेक्टर्स, जो सेक्टर्स मैं कहता था कि अब ये 2 सेक्टर रह गए हैं मेरे पास, अब इनमें रैली आएगी, वो फिर उनमें आई। आप नोट करें बाकी सेक्टर्स नीचे आ रहे हैं, वो दो सेक्टर्स अभी इंटैक्ट खड़े हैं अपनी जगह पर, उन्होंने कोई ख़ास करेक्शन नहीं ली है। मुझे लगता है उनकी भी बारी आएगी और वो भी अपनी करेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसी तरह स्टेट ओन्ड की बहुत बड़ी रैली थी। स्टेट ओन्ड के जितने शेयर्स जो 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 लीडिंग स्क्रिप्ट्स हैं, अब मैं उनके चार्ट्स देख रहा हूँ, बहुत क्लियर है कि उनमें एक सफिशेंट डिक्लाइन आने जा रहा है, आ भी चुका है। लाइक अगर आप पीएसओ को ही देख लें तो पीएसओ अपने हाई से तकरीबन जो है वो 70-80 रुपये नीचे खड़ा है इस वक्त। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि और भी ये थोड़ा सा सस्ता मिल जाए मुझे, अगर 10-20 रुपये सस्ता मिले तो फिर मैं इस पोजीशन में आऊँगा कि मैं उसको कैलकुलेट करूँ कि हाँ जी अब क्या करना है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ 20 रुपये नीचे लेके बैठ जाओ भाई, ठीक है, वो लेवल्स बताएंगे। पॉइंट सिर्फ ये बता रहा हूँ कि करेक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है आइटम वाइज, और आइटम वाइज ही चीज़ों में आप नोट करें कि इंडेक्स को संभाला गया है बहुत अच्छे तरीके से, कि कुछ आइटम्स को इस तरह चला दिया जाता है कि इंडेक्स संभला रहा है, अदरवाइज बाकी चीज़ें करेक्ट हो रही हैं, आपको चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू हो गई। इसको अपॉर्चुनिटी बनाएं। अगर आपके पास सही ब्रोकर है, सही एडवाइज़र है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब आप कमा सकते हैं ऐसे ही बाज़ार में जो बाज़ार तंग कर रहा होगा। अदरवाइज़ अगर ये हवाओं में तीर मारे हुए हैं और व्हाट्सएप पे जिसने जो आइटम बोल दिया वो ले लिया, तो जो कमाया है 1 साल का वो अब जाने का टाइम है। ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाज़ार की लोगों को बाज़ार ने कंफर्टेबल किया। मार्केट एक आपका एनिमी है, आपका ओपोनेंट है, वो आपके दिमाग से खेलता है, क्योंकि आपका मुकाबला मार्केट में सामने जिससे है वो दुनिया के स्मार्ट ब्रेन्स हैं, और आपकी पाकिस्तान की अगर स्टॉक मार्केट है तो वो पाकिस्तान के स्मार्ट ब्रेन्स हैं, वो जानते हैं कि आपसे कैसे खेला जाता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस की सपोर्ट ली जाती है, ताकि वो फॉर्मेशंस बनती हुई जो होती हैं वो आपको इंडिकेट करती हैं कि रियलिटी क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फलाना शेयर ले लो, लेकिन टेक्निकल चार्ट बता देगा कि ये शेयर मैं वाकई आपको एडवाइस कर रहा हूँ अच्छे में, या मैं आपसे लेने का कह के खुद अपना माल बेच रहा हूँ, जिसको कहते हैं पहना दिया माल, फिर बाद में रो रहे होते हैं हमें माल पहना दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी बाज़ार से दूर रहें। आइटम वाइज चीज़ों में अगर कर सकते हैं काम, उसमें कीजिएगा अपना रिस्क रख के, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। कुछ 2-3 आइटम हैं, बहुत मज़े की फॉर्मेशंस हैं, और उनमें इंशाल्लाह पैसे बनेंगे। हम उन आइटम्स की तरफ ज़रूर जाएंगे, लेकिन बाकी 95% आइटम, 96% आइटम, 97% मार्केट से दूर बैठना है। बाज़ार मेरे हिसाब से आपको मौका देगा कि आप अच्छे रेटों पे काम करें, महंगे रेटों पे काम ना करें। ये जो रिदम टूटा है, इसकी कंफर्मेशन कि अब ये ठीक होगा, उसकी कंफर्मेशन बता रहा हूँ कि मार्केट जब तक अब न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाती, बाज़ार से दूर रहें। ठीक है, और फिर नीचे एक सफिशेंट जो है वो करेक्शन का इंतज़ार करें कि मार्केट आपको मौका दे, फिर वो लेवल्स इंशाल्लाह जो है वो राइट टाइम पे आपको बताएंगे। राइट, अच्छा अब आ जाएं इंटरनेशनल मार्केट्स में। देखें जो आपकी मार्केट ने दिखाया है ना मंथली क्लोज, ऑलमोस्ट सिमिलर जो है मैं दुनिया की मार्केट्स में भी देखा मैंने यही कुछ होता हुआ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट रहा। मैं बाज़ार के पुल बैक्स से घबराया नहीं, और ना मैं घबराता भी नहीं हूँ। मैं एक्साइटेड होता हूँ मार्केट के ऊपर जाने पे, ना नीचे जाने पे मुझे कोई खौफ होता है, क्योंकि पीछे स्टडी चल रही होती है, कैलकुलेशन चल रही होती है, पता होता है क्या हो रहा है। जिसको पता नहीं होगा, जो ब्लाइंड बैठेगा, वही डरता खपता रहेगा। ठीक है, लेकिन ट्रंप का आना दुनिया के लिए, उसका जीतना ही एक सरप्राइज़ था, लेकिन उसके बाद भी जो हम और जो दुनिया के जो फाइनेंशियल इदारे हैं, वो जिस तरह का सोच रहे थे ना कि इसकी डिसीजन मेकिंग होगी, उससे थोड़ा हट के नज़र आ रहा है कि ट्रंप, पिछले दौर में जो ट्रंप था, इस दौर में कुछ और मिजाज के साथ ये आया है। पिछले दौर में जिन चीज़ों पे इसका फोकस था, इस दौर में वो कुछ नई चीज़ों पे फोकस कर रहा है।
अब तक ट्रम्प साहब की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वही रीज़न है कि कल रात तक, मंथ के आखिरी दिन तक, गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। गोल्ड का न्यू ऑल टाइम हाई बनाना इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर में अनसर्टेनिटी है। उसकी वजह क्या है कि वो टैरिफ्स की थ्रेट कर रहे हैं। अब वो किसी को मिसाइल मारने की बात नहीं कर रहा, वो किसी से जंग करने की बात नहीं कर रहा। अब उसका मिसाइल टैरिफ्स हैं, अब उसका मिसाइल जो है वो बिजनेस थ्रेट्स हैं, अब उसका मिसाइल एआई टेक्नोलॉजी है। और उसके काउंटर में जो कुछ पिछले वीक में चाइना ने सरप्राइज कर दिया डीप सीक के नाम से और फिर अलीबाबा के नाम से, चाइना ने बेसिकली जो है वो काउंटर पे आके जो है ये शो कराया है कि ये जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन दोबारा से क्रिएट होने जा रही है, ये एक नया रुख लेगी। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में एक बात कह रहा हूं कि वो दौर आ रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प साहब के 5 साल हैं, इसी में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगलाइज हो जाएगी। उसको जो है वो यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो है ना वो लीगल कर देगा। ये मेरा अपना व्यू है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और नई चेंजेस क्रिप्टो करेंसी, आज की सूरत में जो क्रिप्टो करेंसी है ये वैसे नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का भी एक नया फेस सामने आएगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ नई चेंजेस सामने आएंगी, क्योंकि अगर सारी दुनिया ने सिर्फ बिटकॉइन में काम करना है तो पहले तो ये मालूम करें बिटकॉइन है किसका। बात आप समझ गए? तो ये जो सबसे पहला सवाल है ना कि बिटकॉइन का मालिक कौन है और ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये जो मार्केट चल रही होती है, ये एक्सचेंज कहाँ से ऑपरेट हो रही है। इन दो बातों के सवाल जब मिलेंगे तो आप लोगों को कुछ बातें रियलाइज़ होंगी कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब सिर्फ बिटकॉइन नहीं है कि अगर वो 1 लाख का हो गया तो वो कल 2 लाख का हो जाएगा, फिर वो 6 लाख का हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी की तरफ अब दुनिया इस दौर में जाएगी। मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब का जो दौर होगा ये क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बड़ा दौर साबित होगा। ये 3-4 साल 5 साल जो इनके होंगे, यही वजह है कि आपके जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है ना, वो इस वक्त कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं है। उनकी ट्रेड वॉर की सूरत में भी जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, फिर इसी तरह कमोडिटीज़ में भी, ऑयल के ऊपर वो बेशक उनका स्टांस क्लियर है, लेकिन जब वो डिफरेंट कंट्रीज से टैरिफ के ऊपर लड़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ऑयल के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आए और ऑयल में भी जो है वो दोबारा से अपवर्ड कोई मूव शुरू हो जाए। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में स्पेशली जो जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं वो ज़्यादा अलार्मिंग है। स्टॉक मार्केट एक सेंसिटिव प्लेस है। स्टॉक मार्केट एक इतना सेंसिटिव प्लेस है कि ज़रा सी चूं भी जो है ना वो मार्केट को गिरा देगी। ना कि यूएस प्रेसिडेंट के बारे में अगर मार्केट्स डाउटफुल हो जाएं कि ये बंदा चाह क्या रहा है, ये किस अंदाज से सोच रहा है, इसके जहन में प्लान क्या है, जहाँ पे वो एक तरफ दुनिया को डिजिटलाइज करने के मूड में, क्रिप्टो करेंसीज को उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि हम यूएस रिजर्व हम क्रिप्टो में रखेंगे। अब अगर यूएस रिजर्व ये क्रिप्टो में रखेंगे तो डॉलर का क्या करेंगे? अच्छा, बाकी दुनिया के लिए कह रहे हैं कि ब्रिक्स ने अगर डॉलर्स की ट्रेड बंद की तो हम उस पर जो है वो 50% टैरिफ बढ़ा देंगे उनके। यानी एक तरफ दुनिया से ये चाह रहा है कि डॉलर यूज़ करो और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि मैं अपने रिजर्व क्रिप्टो करेंसी में रखने शुरू करूँगा। तो पहले तो ये बताओ वो क्रिप्टो करेंसी होगी कौन सी जिसमें वो अपने रिजर्व रखने के लिए बात कर रहा है? इसका मतलब है कि कोई नई क्रिप्टो करेंसी दुनिया में एक आएगी, वो हो सकता है इसी दौर में आए। तो ये कुछ बातें हैं जिनके एक तरफ इसकी बात में इस मतलब कुछ निकलता है, दूसरी तरफ उसी के ऑपोजिट वो ये बात कर रहा है। अब ये दो चीज़ें जब इस तरह की होंगी तो फाइनेंशियल मार्केट्स कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकती, एटलीस्ट कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, जैसा कि पिछले 1-2 सालों में दुनिया, या 3 सालों में 4 सालों में दुनिया की स्टॉक मार्केट्स ने किया। हमारी मार्केट में कुछ हमारे लोकल मसाइल थे तो हमारी मार्केट में देर से ये रैली शुरू हुई थी। अदरवाइज ये 3-4 साल की रैली है पूरी दुनिया में, जो कि अभी थोड़ा सा स्टॉप हुई है, अभी वो मामला रुके हैं। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करता था, मुझे लगता था कि ट्रंप के आने के बाद एक बड़ी रैली रहेगी, लेकिन जिस तरह के बयानात हैं वो डाउटफुल हैं। इसीलिए कमोडिटी मार्केट्स भी देखें, जो एनर्जी के शेयर्स हैं या एनर्जी की जो कमोडिटीज़ हैं ना, उसमें मेरे हिसाब से कि कुछ भी करके यूएस जो 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 अथॉरिटीज़ हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि एनर्जी की चीज़ें कमोडिटीज़ बढ़ जाएं, क्योंकि उसका इवेंचुअली उनको भी नुकसान है। लेकिन जो अदर कमोडिटीज़ हैं उनमें ज़रूर उसका इम्पैक्ट आएगा और उधर हम प्राइसेस को ऊपर जाता हुआ देखेंगे अनसर्टेनिटी की वजह से। और उसी की एक मिसाल आपने गोल्ड में देखी कि गोल्ड
आखिरी दिन तक भी न्यू ऑल टाइम हाई बनाता रहा। गोल्ड का हाई बनाना वो इस बात की विटनेस है कि स्टॉक मार्केट्स में लोग थोड़ा डाउटफुल हो गए। तो जैसी रिफ्लेक्शन आपकी मार्केट में है, सिमिलर दूसरे रीज़न के साथ हम दूसरी मार्केट्स की तरफ भी देख रहे हैं। और ये मामला अभी कम से कम भी 1 महीना और देना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट्स को, 1 महीना और दें कि इस 1 महीने में और सुने कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। क्योंकि सिर्फ एक यूएस ही ताकत नहीं है दुनिया में, कि आपने देख लिया चाइना ने उसको सरप्राइज कर दिया और बगैर शोर मचाए एक शरीफ बच्चे की तरह चाइना ने डीप सीक और अलीबाबा के नाम से जो 2 उसने एआई जो प्लेटफॉर्म्स दुनिया में अभी लॉन्च किए हैं, उसने हिला दिया अमेरिका को। तो अभी ये देखते हैं कि ये मामला किधर जाएगा। जब ये चीज़ें क्लियर होंगी ना तो ही आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकेंगे। इन द मीन टाइम स्टॉक मार्केट्स को कूल डाउन होने का ये कूलिंग पीरियड मार्केट का आपको मिल जाएगा, और इस कूलिंग पीरियड में ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप 200 रुपये का शेयर, आप 1000 शेयर लेंगे 2 लाख रुपए का, वही शेयर अगर 150 रुपये में मिल जाए तो 1.5 लाख रुपए में अगर आपको शेयर मिल जाए तो आपको क्या बुरा लग रहा है। नीचे आना शेयर का या बाजार का करेक्शन करना अच्छी अपॉर्चुनिटी कहलाता है, इससे डरना नहीं चाहिए। डरेगा वो जो आज जिद किए बैठा है और वो कह रहा है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो ये मैं गारंटी ले रहा हूँ वाकई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।